हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम और क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम उत्तर प्रदेश जीके विशेष जो कि विगत वर्षों में कई बार पूछे गए प्रश्नों के संग्रह को हम आपके समक्ष लेकर उपस्थित हैं। इससे पहले के सेट से आगे का क्वेश्चन आपके समक्ष लेकर हम उपस्थित हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। जो चैनल पर नए हैं दोस्तों, इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल प्रेस करें, जिससे सारी वीडियो के समय पर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। शुरू करते हैं दोस्तों। ये एक यूपी जीके के विशेष क्वेश्चन है जो कि बहुत ही बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। विगत वर्षों में और भी इसे पूछे जाने की संभावना है। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। वीडियो को कहीं भी बीच में कट नहीं करना है। शुरू करते हैं। आज का पहला है, प्रसिद्ध कुंभ मेला निम्नलिखित में से किस नगर में नहीं लगता है। इसमें आपको बताना है प्रसिद्ध कुंभ मेला जो है वह किस नगर में नहीं लगता है। तो प्रसिद्ध कुंभ मेला जो है यह वाराणसी में नहीं लगता है, और यह हरिद्वार, इलाहाबाद और उज्जैन, इन तीनों स्थानों पर यह कुंभ मेला लगता है, लेकिन वाराणसी में कोई कुंभ मेला नहीं लगता है। इतनी बातें आपको याद रखना है। अगला है, स्वामी हरिदास जयंती प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश के किस नगर में आयोजित किया जाता है। तो स्वामी हरिदास जयंती का प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश में जो है यह वृंदावन में इसका आयोजन किया जाता है। आपको याद रखना है कि प्रसिद्ध जो है स्वामी हरिदास जयंती जो है यह वृंदावन में इसका आयोजन किया जाता है। अगला है, उत्तर प्रदेश में राम कथा संग्रहालय कहाँ स्थित है। इसमें आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में राम कथा संग्रहालय जो है वह कहाँ स्थित है। तो उत्तर प्रदेश में राम कथा संग्रहालय जो है यह अयोध्या में निर्माणाधीन है, यानी कि अयोध्या में यह बन रहा है। बहुत ही बड़ा राम कथा संग्रहालय बन के तैयार हो रहा है। आपको याद रखना है कि राम कथा संग्रहालय जो है वह अयोध्या में स्थित है। अगला है, उत्तर प्रदेश की पूर्वी सीमा निम्नलिखित में से किससे मिलती है। तो इसमें आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश की पूर्वी सीमा जो है वह किससे मिलती है। तो उत्तर प्रदेश की पूर्वी सीमा जो है वह बिहार राज्य से मिलती है। बिहार राज्य से सटी हुई है उत्तर प्रदेश की पूर्वी सीमा। आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश की पूर्वी सीमा जो है यह बिहार राज्य से मिलती है। अगला है, उत्तर प्रदेश को कितने प्राकृतिक भागों में बांटा गया है। तो प्राकृतिक भागों में उत्तर प्रदेश को जो है 2 प्राकृतिक भागों में बांटा गया है। आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश को 2 प्राकृतिक भागों में बांटा गया है, इसको आपको याद रखना है। अगला है, उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग को कौन से देश की सीमा स्पर्श करती है। तो उत्तर प्रदेश की उत्तरी भाग को जो है यह है नेपाल सीमा टच करती है। तो उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग को जो है नेपाल सीमा टच करती है। आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग को नेपाल सीमा स्पर्श करती है। अगला है, उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या नगर किस नदी के किनारे बसा है। तो आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में अयोध्या नगर जो है यह सरयू नदी के किनारे बसा है। आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश का यह अयोध्या नगर जो है यह सरयू के तट पर स्थित है। अगला है, उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना स्थित है, यानी कि आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना जो है वह कहाँ पर स्थित है। तो उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना जो है वह मथुरा में स्थित है। आपको याद रखना है कि मथुरा में तेल शोधक कारखाना स्थित है। अगला है, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश का जो है खुर्जा जो है खुर्जा यह जो है मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश का जो खुर्जा नगर है यह मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। अगला है, उत्तर प्रदेश में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है। तो इसमें आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र जो है यह जो है इलाहाबाद में स्थित है। आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र जो है यह इलाहाबाद में स्थित है। अगला है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा आलू उत्पादक जिला कौन सा है। आपको इसमें बताना है कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा आलू उत्पादक जिला जो है यह फर्रुखाबाद है। आपको याद रखना है कि फर्रुखाबाद में सर्वाधिक आलू का उत्पादन किया जाता है। इतनी बातें आपको याद रखना है। अगला है, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर चूड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षाओं में बहुत ही बार पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में चूड़ी उद्योग के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है या किसे सुहाग नगरी कहा जाता है। तो फिरोजाबाद जो है यह चूड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है और इसे सुहाग नगरी के रूप में भी जाना जाता है। अगला है, उत्तर प्रदेश चलचित्र विभाग की स्थापना कब हुई थी। आपको इसमें बताना है कि उत्तर प्रदेश में जो है चलचित्र विभाग की स्थापना कब हुई थी। तो उत्तर प्रदेश में 1975 में चलचित्र विभाग की स्थापना की गई थी।
आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में चलचित्र विभाग की स्थापना जो है वह 1975 में की गई थी। अगला है उत्तर प्रदेश के सूचना केंद्र का मुख्यालय जो है वह किस नगर में स्थित है। तो आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में सूचना केंद्र का मुख्यालय जो है यह लखनऊ में स्थित है। आपको याद रखना है कि सूचना केंद्र का मुख्यालय जो है यह लखनऊ में स्थित है। अगला है विश्व का सबसे बड़ा कुंभ मेला उत्तर प्रदेश के किस शहर में लगता है। तो उत्तर प्रदेश के केवल एक ही शहर इलाहाबाद में विश्व का सबसे बड़ा कुंभ मेला लगता है। तो आपको याद रखना है कि विश्व का सबसे बड़ा कुंभ मेला जो है वह उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में लगता है। अगला है उत्तर प्रदेश के राजकीय संग्रहालय मथुरा की स्थापना कब हुई थी। आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में राजकीय संग्रहालय जो कि मथुरा में स्थित है इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना जो है 1874 ईस्वी में हुई थी। आपको याद रखना है कि राजकीय संग्रहालय मथुरा का स्थापना जो है 1874 ईस्वी में हुआ था। अगला है उत्तर प्रदेश के राजकीय संग्रहालय लखनऊ की स्थापना कब हुई थी। तो जो मथुरा में है वह 1874 और जो लखनऊ में संग्रहालय राजकीय संग्रहालय है इसकी स्थापना जो है 1863 में हुई थी। आपको याद रखना है कि लखनऊ संग्रहालय की स्थापना जो है वो 1863 ईस्वी में हुई थी। अगला है उत्तर प्रदेश के किस स्थान से घोषिताराम नामक बौद्ध विहार का पता लगा था। तो उत्तर प्रदेश में घोषिताराम नामक बौद्ध विहार का पता जो है वह कौशाम्बी ज़िले से लगा था। आपको याद रखना है कि कौशाम्बी ज़िले से घोषिताराम नामक बौद्ध विहार का पता लगा था। अगला है उत्तर प्रदेश के किस नगर में भारत का सबसे प्राचीन संग्रहालय स्थित है। आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश के किस नगर में भारत का सबसे प्राचीन संग्रहालय स्थित है। तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जो है वह भारत का सबसे प्राचीन संग्रहालय स्थित है। अगला है उत्तर प्रदेश के किस नगर में 2 पुरातात्विक संग्रहालय स्थित है। उत्तर प्रदेश के किस नगर में 2 पुरातात्विक संग्रहालय जो है स्थित है। तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 2 जो हैं ये पुरातत्व संग्रहालय स्थित हैं। आपको याद रखना है। अगला है मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय प्रदेश में निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो आपको बताना है कि मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय प्रदेश में जो है यह लखनऊ में स्थित है। आपको याद रखना है कि मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय यह उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है। अगला है उत्तर प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन योजना का आरंभ किस वर्ष हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको परीक्षाओं में बहुत ही बार यह मिला होगा और भी पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन योजना का आरंभ जो है यह दिसंबर 1957 से शुरू हुआ है। दिसंबर 1957 की डेट को आपको याद रखना है कि दिसंबर 1957 से वृद्धावस्था पेंशन योजना का आरंभ हुआ था। अगला है प्रदेश में जवाहरलाल जो है योजना कब हुआ। उत्तर प्रदेश में जवाहर रोजगार योजना कब शुरू हुआ। तो उत्तर प्रदेश में जवाहर रोजगार योजना जो है यह 1 अप्रैल 1989 ईस्वी को शुरू हुआ। तो 1 अप्रैल 1989 में जवाहर रोजगार योजना शुरू हुआ। आपको याद रखना है। अगला है उत्तर प्रदेश में सुनिश्चित रोजगार योजना का प्रारंभ कब हुआ। तो सुनिश्चित रोजगार योजना का प्रारंभ जो है वह 1993 से 1994 के बीच शुरू हुआ। इस डेट को आपको याद रखना है कि 1993 से 1994 के बीच सुनिश्चित रोजगार योजना का प्रारंभ हुआ है। अगला है उत्तर प्रदेश ने शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान करने हेतु कौन सी योजना चलाई है। उत्तर प्रदेश में शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए सरकार ने स्वरोजगार योजना चलाई है। तो आपको याद रखना है कि शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए सरकार ने स्वरोजगार योजना चलाई है। अगला है उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ स्थित है। तो उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय की खंडपीठ जो है यह लखनऊ में स्थित है। आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय की खंडपीठ जो है यह लखनऊ में स्थित है। अगला है उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो आपको उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध बताना है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध जो है वह रामगंगा बांध है, रामगंगा बैराज है। आपको याद रखना है कि रामगंगा बांध जो है यह उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है। अगला है मध्य प्रदेश में सबसे अधिक कपड़ा मिलें कहाँ स्थित हैं। तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक कपड़ा मिलें जो हैं यह इंदौर में स्थित है। आपको याद रखना है, एक क्वेश्चन मध्य प्रदेश से, इसको भी आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक कपड़ा मिलें जो हैं वह इंदौर में स्थित है।
अगला है, उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु में औसतन कितने प्रतिशत वर्षा होती है। आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु में औसतन कितने प्रतिशत वर्षा होती है। तो उत्तर प्रदेश में 75 से 80% वर्षा होती है। औसतन यह जो है अनुमानित जो है 75 से 80% वर्षा उत्तर प्रदेश में होती है। अगला है, भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक प्रदेश कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक प्रदेश जो है यह उत्तर प्रदेश है। आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक प्रदेश है। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। दोस्तों वीडियो को अपने दोस्तों में खूब शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।